आपको ये कहाँ से मिला? वो बाहर में प्लांट के पास खेल रही थी, मैंने वहीं से ही उठाया। ये किसका है? आराम से। माही को जिसने किडनैप किया था उसका ब्रेसलेट है। कहाँ से मिला ये? घर में किसी प्लांट के पास मिला था माही को। हमारे घर में? हाँ, किडनैपर इसी घर से है। इस घर से? हमारे घर से कौन हो सकता है? वही पता लगाना है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर पता करेंगे। तुम लेट जाओ, आराम करो। आज हमने गर्व जी के मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। प्यार बाद में जताना, पहले नाश्ता दो। इंतजार का फल मीठा होता है मालकिन, थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए। गर्व जी, बड़े प्यार से बनाया हमने आपके लिए, खाकर बताइए कैसे बने हैं? ये लो गौरी, सबसे पहले तुम खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। इस गौरी को सिर्फ गर्भ जी की वजह से यहाँ साथ बैठ के खाने की इजाजत मिल रही है, वरना इसकी औकात तो नौकरों के साथ खाने की भी नहीं है। अरे ये तिकोना का है? अरे एक पत्नी ने इतने प्यार से आलू के पराठे बनाए अपने पति के लिए, और पति ने क्या किया? हाँ, वो सारा का सारा अपनी पहली पत्नी को दे दिया। गंगा, तेरा सारा प्यार तो मोहब्बत के भेंट चढ़ गया। गंगा दीदी, आप इधर बैठिए आराम से। ये लीजिए, आराम से। क्या? पता नहीं, बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है हमें। ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में जान ही नहीं बची। छोटी बहन के साथ साथ अब बड़ी बहन ने भी नौटंकी करनी शुरू कर दी। नहीं मालकिन, हमें बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। सुबह हमने 2-3 बार उल्टियां भी की। पता नहीं क्यों इतनी थकावट क्यों महसूस हो रही है हमें। अरे कुछ उल्टा सीधा खाया का? नहीं छोटी माई, हमने तो घर का ही खाना खाया था, लेकिन पता नहीं क्यों हमें बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। आराम से दीदी, आराम से। डॉक्टर चतुर्वेदी को फोन करके आता हूँ। हम दीदी को कमरे में लेकर जाते हैं। आइए, आराम से। काम चोरी के नए नए बहाने हैं इनके, और कुछ नहीं।
सब ठीक है? मुबारक हो शकुंतला जी, आप दादी बनने वाली हैं। गंगा प्रेग्नेंट है। गर्भ जी को पाने के लिए हम दुनिया की हर जंग से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब हम नहीं लड़ पाएंगे भोलेनाथ। गर्भ जी तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। नहीं गौरी, कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो। खबरदार, खबरदार, अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तो बाहर निकलिए हमारे कमरे से। आप पर हमारा हक नहीं है। आप पर सिर्फ और सिर्फ गंगा दीदी का हक है और उनकी कोख में पल रहे बच्चे का हक है। गौरी मेरी बात सुनो। क्या सुने हम? क्या सुनना है? आपकी बेवफाई से पूरा जग जाहिर हो गया है। हम बहुत फख्र करते थे इस सिंदूर पर, इस मंगलसूत्र पर बहुत फख्र करते थे। लीजिए, आज हम अपने हाथों से ही इस सब हटा देते हैं। मेरी बात सुनो प्लीज। हटिए हमसे। और कई बार आंखों से देखी और कानों से सुनी चीजें सच नहीं होती। यकीन से कहता हूँ गंगा के साथ मेरा कुछ भी नहीं था, और जब हमारा रिश्ता ही नहीं था तो वो बच्चा कहाँ से आ जाएगा? शर्म कीजिए थोड़ी। अरे गंगा दीदी की नहीं तो उनकी कोख में पल रहे बच्चे के बारे में ही सोचिए। हम आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अरे अपनी दीदी से लड़ रहे थे हम, लेकिन एक बच्चे से उसके पिता को तो नहीं छीन सकते ना। हमें धोखेबाज कहते थे ना, असल में सबसे बड़े धोखेबाज आप हैं, क्योंकि आपने पहले हमें धोखा दिया, फिर हमारी दीदी को। आपको हमारे लिए कुछ करना है ना, तो बाहर चले जाइए। कमरे से बाहर जाइए ना, जाइए, बाहर जाइए। क्यों? क्यों गर्भ जी, क्यों किया
हमारे साथ ऐसा? अगर बेवफाई करनी थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? क्यों हमें जिंदगी भर साथ रहने के सपने दिखाए? हम आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, क्योंकि दो बहनों की लड़ाई के बीच में हम एक मासूम के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुबारक हो शकुंतला जी, आप दादी बनने वाली हैं। गंगा प्रेग्नेंट है। खबरदार, अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तो बाहर निकलिए हमारे कमरे से। आप पर हमारा हक नहीं है। आप पर सिर्फ और सिर्फ गंगा दीदी का हक है और उनकी कोख में पल रहे बच्चे का हक है। इस सिंदूर पर, इस मंगलसूत्र पर बहुत वक्त करने नहीं लीजिए। आज हम अपने हाथों से ही इस सब हटा देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है। ऊपर वाले कौन सी परीक्षा ले रहा है मेरी? क्यों ये सब खेल खेल रहे हो मेरे साथ? क्यों? लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है मेरे, गंगा इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कुछ तो है जो मुझसे छुप रहा है, जो सच्चाई की तह तक जाना होगा और गौरी को यकीन दिलाना होगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर, हमारा साथ देने के लिए और ये कहानी रचने के लिए कि हम माँ बनने वाले हैं। अब तुम्हें तुम्हारा पति दिलाने के लिए ये कहानी तो रचनी थी। अब हम गर्भवती होने का नाटक करके उस गौरी को अपने पति गर्भ जी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करके रहेंगे। बहुत दुख देख लिए गंगा दीदी ने इस घर में, पर अब और नहीं। हम उनकी खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। गंगा दीदी को उनकी ये शादीशुदा जिंदगी मुबारक। अगर बच्चा होने का नाटक करना है ना, तो प्रेग्नेंट होने वाली दवाइयों का भी नाटक तो करना होगा, वरना तुम्हारा मकसद कैसे पूरा होगा? थोड़ा कमरे में बच्चे बच्चे के पोस्टर लगा के रखो, माहौल बना रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आप हमारी एक आखिरी मदद और कर दीजिए, हमारी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनवा दीजिए, ताकि घर वालों को पक्का यकीन हो जाए कि हम माँ बनने वाले हैं। बस याद रखिएगा कि हमारे बीच की ये बातचीत किसी को कानों कान तक खबर नहीं होनी चाहिए। अब इससे पहले आपको कोई देख ले, आप चाहिए यहाँ से। आप हम पर भरोसा रखिए। ईमान के भले ही हम पक्के ना हो, लेकिन जुबान के बिल्कुल पक्के हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक बात है जो हमें समझ नहीं आई, आगे चल के आप ये बच्चा लाएंगी कहाँ से? बच्चे की चिंता आप मत कीजिए, हम उसका इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। कुछ काम होगा तो बुला लेना। ऑल द बेस्ट। इतने सारे पैसे? वो हमने हॉस्पिटल के सारे टेस्ट और कमरा बुक करवा लिया है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो।
अब अग्रवाल खानदान का चिराग पैदा हो रहा है, कोई मजाक थोड़ी है। ठीक है आप जाइए। पर इतनी जल्दी ये सब कौन करता है? तुम्हारे पैसे या हॉस्पिटल तुम्हारा है? नहीं ना? तो फिर तुम्हें इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? जब देखो हमारी जासूसी करने आ जाती हो। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। हम आपसे कुछ कहने के लिए आए थे। ठीक है, हम तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब हमारी और गर्ग जी की तस्वीर को वहां लगाने में हमारी मदद करो। क्या है ना, डॉक्टर अभी कह रही थी, जो बच्चा होता है वो पेट से सारी बातें सुनता है। अब उसे लगना चाहिए ना कि उसके माँ और पापा जी के बीच में सब कुछ ठीक है, बहुत अपनापन है। चलो। हम आपसे यही कहने आए थे दीदी, कि आप और गर्ग जी खुशहाल शादीशुदा जीवन जी सकते हैं। हम हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी। वैसे भी अब इस घर में ना तुम्हारी कोई जगह नहीं बची है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी परछाई भी हमारे बच्चे पे पड़े। तुम जल्दी से निकल जाना, ठीक है? दीदी अभी इस घर से जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन माही के किडनैपर का पता लगाए बगैर हम इस घर से नहीं जा सकते। हमें कुछ तो सोचना होगा। अरे माँ क्यों खड़ी हो? चलो हमारी मदद करो। अच्छा एक काम करो, तुम कील पकड़ो, हम हथौड़ा मारते, काम जल्दी हो जाएगा। आओ। दीदी, हम अभी इस घर से नहीं जाएंगे। आपकी प्रेगनेंसी के कच्चे दिन हैं तो थोड़े दिन रुककर आपकी सेवा कर लेंगे। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आप कुछ ज्यादा ही बदल गई हैं। हम कोशिश करेंगे अपनी पुरानी वाली गंगा दीदी वापस लाने की, और आप बच्चे के खातिर सुधर जाइए, तभी तो बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे। ऐसा ही होता है जब कोई दूसरों की जिंदगी में उंगली करता है। तो जाओ दवाई लगा लो, जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बार तुम्हें गर्ग जी की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने देंगे, और इस बात को तुम गांठ बांध लो। मुबारक हो शकुंतला जी, आप दादी बनने वाली हैं। गंगा प्रेग्नेंट है। सब खत्म हो गया। हमारे बेटे ने हमें धोखा दिया। उन बुनकरों ने हमारी जिंदगी खत्म कर दी। शकुंतला देवी का वारिस बुनकर की औलाद। सारी दुनिया को जलाकर राख कर देंगे। उन बुनकरों से हम अपना बदला लेकर रहेंगे। नाली के कीड़े को हम अपना वारिस नहीं मानते, नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे।
बुआ का ये रूप देख के बहुत ही डर लग रहा है। कहीं वो सदमे में पागल तो नहीं हो गई? अच्छा ये है ना, अगर पागल हो जाए हमारे लिए तो खुशी ही खुशी है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.